को देख क्या हुआ? भाभी, चाचा जी क्या हो गया? ओ आंखें खोल। ओ भाई कहिए ना क्या हो गया? भाभी को। भाभी ठीक है अकेली चिंता मत की। भाभी, अरे भाभी मैं अंजलि। आंखें नहीं खोले अतिरा। भाभी अंजलि आंखें खोलिए। ओ आंखें खोल बहू। भाभी हे भगवान, चाचा जी ये सब क्या हो रहा है? जय भाभी। भाभी ठीक है ना आप? मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं लुच्ची नहीं हूँ, अंजलि हूँ, अंजलि आपकी अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं डॉक्टर आती, आप घर में, आप ठीक है? कुछ नहीं, आप ठीक है? अतिरा चिंता की कोई बात नहीं है ना? नहीं चाचा जी, चिंता की कोई बात नहीं है, वो बेहोशी की दवा का असर है, अभी 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे। भाभी हम घर में हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। दया भाभी आप आराम से बैठिए। मैं जेठिया को फोन करता हूँ। ये वॉशिंग मशीन जसवंत भाई भावसार के घर भेज देना है और साथ में बिल भी। जी। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ। अरे बाघा मैं बापूजी बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, बापूजी सॉरी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। जल्दी जेठिया को फोन ले। बापूजी, सेठ जी तो पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं और अपना मोबाइल यहाँ दुकान में ही भूल गए हैं। तो एक काम कर, वो जहाँ गया है वहाँ फोन कर और उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। लेकिन बापूजी, सेठ जी कौन सी पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं वो हमें नहीं पता। सिर्फ यही बताया है कि वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। बिना काम के टाइम ही मोबाइल दुकान में भूल गया। बापूजी, अगर आप कहें तो जिन पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है उन सबको मैं फोन करके सेठ जी के बारे में पूछूं? हाँ तू सबको पूछ। और जैसे ही तेरी जेठिया से बात हो उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। जी बापूजी। ये जेठिया बिना काम के ओ खेलों के सारे बॉक्स खुले पड़े। क्या हुआ भाभी, क्या ढूंढ रही है? इसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, वो गायब है। अब क्या हुआ? बाबूजी, सुंदर हीरा ने टप्पू के जन्म के वक्त उसको चांदी का घुघरा दिया था, वो भी गायब हो गया। लो। मेरा मंगलसूत्र, हे भगवान, मेरा मंगलसूत्र भी ले लिया। मैं वो चिवावली को श्राप देती हूँ, उसको कोई भी साड़ी में डिस्काउंट ही ना मिले, उसकी सारी चपाती गोल ना ही बने और उसकी सब्जी इतनी तीखी बने कि तीखी तमतमती बने। दया भाभी इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाइए। क्या करूं, बिना मंगलसूत्र ले लिया उसने। तो बहुत शांत हो जा, तू रो मत। बापूजी ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, सॉरी। अरे बहू इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पर टप्पू के पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या करेंगे? बात तो सही है चाचा जी, मैं भी तारक के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कैसे हुआ, कैसे लुट गई सब चीजें? दया भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग शांत हो हाँ जाइए। बहू तुम दोनों शांत हो जाओ, रोना बंद करो। सही बात है, वरना हम लोग भी रोने लगेंगे। बहू एक अनजान औरत को तुमने घर में आने ही क्यों दिया? वो चीपावली ने कहा कि वो भिड़े बहन की सहेली है और परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो मैंने मान लिया। क्या? भाभी उसने आपका नाम लिया और वो मेरे घर आई थी कि वो आपकी सहेली और सारा लूट के चली गई। इसका मतलब ये है कि वो माधवी भाभी की वहां भी जरूर गई होगी। माधवी, जो हुआ सो हुआ, अभी तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ माधवी। कैसे शांत हूँ? हमारी मेहनत की कमाई, एक पैसा जोड़ के हम लोगों ने ये सब कहने सगळं खाली झालं, पैसे भी गए। मतलब मैंने जो रेनोवेशन के पैसे रखने दिए थे सोसाइटी के अरे देवा, सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो। अरे कुठे भेटशील हे पाप? पैसे पण घेऊन गेली। माधवी, मुझे एक बात बताओ, तुम बेहोश कैसे हो गए? वो लड़की आई थी ना, वो परफ्यूम लेके आई थी और वो परफ्यूम उसने मुझे सूंघाया। मैंने जैसे सूंघा तो मेरा सर भारी होने लगा।
मैंने उसको पूछने की कोशिश की कि कैसा परफ्यूम, लेकिन उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गई। परफ्यूम सूखा है कैसे एग्जैक्टली? या उसने परफ्यूम मारा था। अच्छा। क्या कर रहे हैं आप? तुम बेहोश हो जाओगे अब। सॉरी। तुम देखना माधवी, बुरे कर्मों का नतीजा ना बुरा ही होगा। उसे ये पैसे गहने कोई हजम नहीं होने वाले। अरे फुकट के पैसे बचने दे तुला। कुछ लेके के चाचा जी को फोन करते हैं। हेलो, चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ, हमारे घर में भी चोरी हुई है। पीड़े के घर भी चोरी हुई है। मैंने कहा था ना। अरे बिल्ली मास्टर, हमारे घर भी चोरी हुई है। हाँ, उनके घर में भी हुई है। और देवा भी ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है। माधवी बेटी ठीक है ना? हाँ, माधवी ठीक है। एक काम कर बिल्ली मास्टर, तू फौरन रोशन बेटी के घर जा, तब तक मैं बबीता बेटी के घर फोन करता हूँ। हाँ ठीक है चाचा जी। उन्होंने कहा कि रोशन भाभी के घर में जाके चेक करो। तू जरा और ठेव सके बस। आप फर्क पड़ते आता, सॉरी। हाँ डिब्बे, बबीता बेटी के घर पे सब ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर भी चोरी हो गई है। सबके घर पे चोरी हुई है। अच्छा सुन डिब्बे, तू एक काम कर, तू अय्यर को फोन करके सोसाइटी में बुला ले, हम सब नीचे मिलते हैं। हाँ? जी चाचा जी, मैं अय्यर भाई को भी फोन कर देता हूँ। उनका नंबर स्पीड डायल नंबर 2। हाँ बबीता बोल। अय्यर भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप अभी कहाँ हो? मैं काम से थोड़ा बाहर आया हूँ। पर पोपटलाल, तुम मेरे घर पे क्या हुआ? अय्यर भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप फौरन सोसाइटी में आ जाइए। क्या गड़बड़, कैसी गड़बड़? और बबीता किधर है? बबीता जी यही है और ठीक है। पोपटलाल, तुम बबीता को फोन दो। और सब ठीक है ना? अय्यर भाई, ज्यादा सवाल मत पूछिए, आप जल्दी सोसाइटी में आ जाइए। ओके बाय। आप लोग नीचे जाइए, मैं जरा अपने घर में देख कर आता हूँ कि वहां तो कोई चोरी नहीं हुई है ना। हाँ चाहिए। ये सब क्या हो गया कोमल भाभी? देखो ना, वो सब कुछ लूट के चली गई। हमारे पैसे, हमारे गहने, अभी भाभी यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी रिंग तक लेके गई। लुच्ची कटनी। मैं समझ सकता हूँ रोशन भाभी, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए। माधी सर इतना संभाल। मैं सोडी को फोन करके बुलाता हूँ। मेरे भाई, आप रोशन को अभी कुछ मत बताना। आप बस उसे कहो कि अभी जल्दी आ जाए। पता नहीं वो टेंशन में क्या कर लेगा। ओ क्यों हो गया? सब ठीक है ना? सोडी कहाँ है तू? मैं तो नीचे हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो फटाफट ऊपर आजा घर पे। अब पिड़ू, मैं गड्डी के नीचे आ गया हूँ यार। गड्डी के नीचे? मतलब तेरा एक्सीडेंट हो गया? रोशन को क्या हुआ? क्या? और पिड़ू, किसी गड्डी की मजाल जो रोशन सिंह, अरजीत सिंह सोडी का एक्सीडेंट कर सके। और नीचे आ गया मतलब गड्डी की रिपेयर करने नीचे आ गया हूँ यार। ओ अच्छा। नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोशन भाभी। वो क्या है, वो गैराज में है ना, तो गड्डी रिपेयर करने के लिए गड्डी के नीचे आ गया, ऐसे बोल रहा है। थैंक यू। भाई तू एक काम करना, तू जल्दी से गोकुलम सोसाइटी आ जा अभी। क्यों हो गया? तो जेठा प्लासी झगड़ा हो गया? अरे नहीं भाई। तो फिर जरूर पप्पू ने तेरे से कोई पंगा किया होगा। नहीं सोडी, टप्पू सेना। टप्पू सेना ने भी कुछ नहीं किया है सोडी। तो मतलब तू बोर हो रहा है इसलिए झगड़ा करने के लिए मुझे फोन कर दिया? की बोल तो सोडी, तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। बाय। पिड़ो ने फोन कर दिया। अरे हमारे गहने मिलेंगे नहीं मिलेंगे? माधवी चिंता मत करो, हमारा सामान जरूर वापस मिलेगा। इस चोरी ने ना पूरी सोसाइटी में चोरी की है और मुझे पूरा यकीन है उसने कहीं ना कहीं सुराग छोड़ा ही होगा। उधर है बाबा, मैं अभी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है सर, आप भी तो स्ट्रांग हो। ओह थैंक यू। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से आत्माराम भिड़े, वो भी गोकुल धाम सोसाइटी से। बोलिए भिड़े साहब, आज पुलिस को कैसे याद किया? अरे चालू पंडित जी आप? हाँ, इतनी भारी, वजनदार और प्यारी आवाज किसकी हो सकती है भिड़े? ओहो अच्छा। चालू पंडित जी, हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। अच्छा, चोरी हुई? तो आप लोग खुद ही चोर को पकड़ लो ना। आप लोग तो चोरों को पकड़ने में माहिर हो ना। कभी कभी तो आप लोग खुद ही चोरी करते हो, खुद कंप्लेंट भी करते हो और चोर को पकड़ भी लेते हो। अच्छा, आप वो स्कूटर चोरी वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार बहुत बड़ी चोरी हुई है, सबके घरों में चोरी हुई है। क्या? सबके घर पर चोरी हुई है? हाँ। तो भिड़े मैं पक्का आऊं चोर को पकड़ने? मतलब?
नहीं नहीं, वो क्या होता है मालूम है ना कि आप लोग कई बार क्या करते हो, खुद ही वहां पर चोर को पकड़ लेते हो, मेरे आने से पहले पूरा केस सॉल्व कर लेते हो। मैं क्या वहां आता हूँ सोसाइटी में, जीप घुमाता हूँ, बाय बाय करके निकल जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। इस बार श्योर बोलो, मैं आऊँ चोर को मैं ही पकड़ूं? नहीं नहीं पांडे जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार चोर को पकड़ने का मौका आपको ही देंगे। मेरा मतलब है आप ही चोर को पकड़ेंगे, हम में से कोई नहीं पकड़ेगा। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हाँ हाँ भिड़े, हम ही चोर को पकड़ेंगे, हम ही चोर को पकड़ेंगे। हाँ हमारा इंतजार करना, हम अभी पहुंचते हैं। ओके ओके, थैंक यू। पांडे जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग नीचे उनका वेट करते हैं। हाँ, आइए। अब तक तो वो छोरी बहुत दूर भाग गई होगी। हे भगवान जी, हमारे चुराए हुए सारे गहने वापस मिलेंगे भी कि नहीं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बस आइए, थोड़ा इधर हो जाओ कोमल, बैठने दो उन लोग को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम लोग बैठिए, थोड़ी देर तक। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ बस थोड़ा सर भारी लग रहा है। वो थोड़ी देर सर भारी रहेगा, वो बेहोशी की दवा का असर है ना, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। थोड़ी सारे लोग एक साथ, पक्का कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। ओ ना मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। फिर हमको सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? ओ जी, अभी मस्त रेनोवेशन की पार्टी शार्टी का मस्त सरप्राइज है। चलो चलो चलो। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है यार। ओ मेरे दोस्त, मेरे यारा, मेरे प्राण, थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? और तूने इतना फर्स्ट क्लास सरप्राइज प्लान किया इस बात के लिए। भाई भिड़े, इतना बड़ा टेंशन है यहाँ पर, तूने सरप्राइज प्लान किया? काय हो? अरे नहीं, मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया भाई। ये सोडी कुछ भी ख्याली पुलाव पका रहा है। मैंने तुमसे कब कहा मैंने सरप्राइज प्लान किया है? तूने फोन पे तो नहीं कहा? तूने इतनी जल्दबाजी में बुलाया तो मैंने तो यही लगा कि तूने सरप्राइज प्लान किया। अरे भाई सोडी, कोई सरप्राइज नहीं है भाई, बहुत बुरी खबर है। हाँ, ओहो, रिश्ता होते होते फिर टूट गया। नहीं भाई, इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं मतलब बुरी है। हाँ, बहुत बुरी खबर है। क्या? हम सबके घर पे चोरी हुई है। हाँ, हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ, ओए रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी की सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत किसने की? उस चोर के पुत्र को तो मैं छड्डा मानी। अभी के अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। रुक जा। सोडी रुको, कहाँ जा रहा है? और मेहता साहब, मैं उन चोरों को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे लेकिन कहाँ सोडी? तुम्हें बता करके वो कहाँ गए? नहीं तो और तो मैं उनको कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। मैंने जान दो। रोशन, अरे कैसे ढूंढ लेगा? तूने उनको देखा है? नहीं। तो फिर क्यों दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं? अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हाँ सोडी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। चालू पांडे भी आते ही होंगे। ओके रोशन, तू टेंशन ना ला। अंजलि, अब तुम जरा मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तारक, हमारे घर पे एक औरत परफ्यूम बेचने के बहाने आई। रोशन डार्लिंग, तू तो इतनी समझदार है, फिर चोरने की बातों में कैसे आ गई यार? रोशन, वो दिखने में बहुत भोली भाली और सीधी सादी थी, तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। रोशन, तू बहुत भोली है, हमेशा मीठी मीठी बातों में आ जाती है यार। मैं भी उसकी जेन्युइन बातों में आ गई, तो मुझे शक ही नहीं हुआ कि वो लबाड़ ऐसे चालाक चोर नहीं निकलेगी। वही तो, इसलिए तो वो हमें बेहोश करके हमारा सारा सामान चोरी करके लेके गई। मेरा टैबलेट, फोन, मेरी ज्वेलरी, मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। हमारे घर से भी सारे पैसे, सारे गहने, सब चोरी हो गया। अंजलि, ओह, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा, फिर लचकुटली। और मेरा भी मंगलसूत्र ले लिया, सारे गहने भी, और वो टप्पू को भी ले लिया। क्या? सोने का होगा इसलिए थोड़ा। टप्पू का था। रोशन, वो हमारे घर से भी सब कुछ लेके गई, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी एंगेजमेंट रिंग तक लेके गई। ओए सोनिया, तू रो मत, हम फिर से एंगेजमेंट कर लेंगे। मतलब 2, 3, 4 जितनी है कि उतनी एंगेजमेंट रिंग ले आऊंगा तेरे लिए। सोनिया, तू रो मत प्लीज। अंजलि, तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई ना भाई? नहीं तारक, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आप लोग भी ठीक है ना? आप लोगों को चोट वोट तो नहीं आई? हाँ ठीक है अभी। ओ पप्पू,
और तेरे घर से क्या क्या चोरी हुआ यार? अरे भाई मेरे घर पे चोरी ही नहीं हुई, लेकिन उनके साथ हाथापाई हुई। उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरी बहनों को परेशान करने वालों की मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई तुम तो शांत रहो अभी पोपटलाल। शांत हो जा। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। सभी के घरों में चोरी हुई है, इसका मतलब उन चोरों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी। हाँ सही बात है। हाँ, हम सबका मिलाकर कम से कम 15-20 लाख की चोरी हुई होगी। और हमारे से पैसे पर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये वो हमारे घर में आप सबके रेनोवेशन के हिसाब के पैसे थे ना, वो भी चोरी हो गए। हाँ। अरे हे भगवान। सॉरी। नाना पिड़ो तू सॉरी मत बोल यार। नहीं, मेरे घर में पैसे थे ना, और सोसाइटी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरे ही घर से चोरी हुई है, तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं। अरे भिंडी मास्टर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे थोड़ी पता था चोरी होने वाली है। हाँ बराबर है। बिल्कुल तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, इसमें आप लोगों की गलती है। भाई आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। अंजलि, कैसे तुम किसी अनजान औरत को घर में घुसने दे सकती हो ऐसे? तारक, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, पर उसने मुझसे कहा कि वो दया भाभी की फ्रेंड है और दया भाभी ने उसे मुझे परफ्यूम देने के लिए भेजा है। मैंने कहा कि मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ। उसने में तो वो रोने लगी। अरे रो पड़ी क्यों? जब मैंने उसे कहा कि मैं फोन करके पूछती हूँ, तब वो अचानक से रोने लगी और मुझसे कहा कि वो इतने साल से परफ्यूम बेच रही है, पर आपकी तरह किसी ने मुझ पे अविश्वास नहीं किया। मुझे क्या पता था कि वो मगरमच्छ के आंसू थे। बड़ी अगदी लबाड़। मुझे भी लगा कि वो मेरे घर पापड़ के लिए आई है, तो मुझे भी शक नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, मतलब हीराबेन, जब हम फाइल पर टेस्टी पापड़ की बात कर रहे थे, तभी एक कस्टमर आई थी। ये वही चोरनी थी? हाँ, दया भाभी। दया भाभी, शायद मेरे घर अचार पापड़ के लिए कस्टमर आए हैं। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ, ठीक है। चालाक चिबावली। और वो पम्मी हमारे घर आई ना, तो रोशन उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ पम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। ओह हाउ स्वीट। आप दया भाभी की सहेली है? जी। उसने मुझे भी ये कहा था कि वो दया भाभी की फ्रेंड है, और दया भाभी उसके साथ मेरे घर पे आने भी वाली थी। बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना पड़ा। झूठ है ये। अरे मैं तो उसे परफ्यूम देखना भी नहीं चाह रही थी, पर उसने मुझे बातों बातों में कहा, प्लीज आप एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, मुझे थोड़ा एडवाइस दीजिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ये क्या सूंघा है तुमने? ये परफ्यूम नहीं है। कहते कहते मैं बेहोश हो गई। और वो चालक ने मुझे कहा कि मेरा नाम नैना है और मैं हीराबेन की सहेली हूँ। और फिर जब मैंने उसको घुघरा और लड्डू दिया, फिर बाद में पानी दिया, तो कहा कि मुझे सादा पानी नहीं, ठंडा पानी चाहिए। फिर जब मैं पानी लेने के लिए अंदर किचन में गई, तो उसने अचानक इसे बेहोशी की दवा घुघरा पर डाल दी। और फिर जब मैं ठंडा पानी लेकर बाहर आई, तो मुझे कहने लगी कि आपकी मिठाई में से तो बास आ रही है। आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। चेक करने के लिए मैंने सूंघा, तो मैं भी कोमल भाभी की तरह बोलते बोलते बेहोश हो गई। नहीं, मिठाई वेस्ट कर दी उसने। हाँ, उस चिबावली को पता भी नहीं कि उसने अन्न का अपमान किया है। ऐसे लोग विश्वास की बात करते हैं और विश्वास तोड़ते हैं। हाँ, यही दुनिया का चलन है बहू, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। जी बापू जी। एक मिनट। वो पोपो, तूने तो कहा था कि हमारी सोसाइटी से 2 लोग भागे थे। दो। हाँ, एक लड़का और एक लड़की। अरे पर अगर दया भाभी के घर नैना नाम की लड़की गई थी और हमारे घर पम्मी नाम की लड़की आई थी, तो ये लोग तो 3 हो गए। तो इसका मतलब एक चोरनी यहीं पे छुपी हुई है। नहीं सोडी, वो एक ही लड़की अलग अलग नाम बदल कर सबके घर गई और चोरी की। हाँ करेक्ट है, ऐसा हो सकता है यार। सही बात है। खलबली मची है गोकुलधाम। विक्की और मोना नाम के 2 शातिर चोरों ने गोकुलधाम में चोरी कर ली और छूमंतर हो गए। मोना नाम की इस शातिर चोरनी ने गोकुलधाम की महिलाओं के भोलेपन का
फायदा उठाया और इनके मंगलसूत्र, पैसे, गहने लेके गायब हो गई है। ये भोलापन किसी पे भी भारी पड़ सकता है। आप भी सावधान हो जाइए। आपकी नासमझी और भोलापन आपको भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन यह गोकुल धाम में हुई चोरी की जानकारी हमने इंस्पेक्टर पांडे को दे दी है। अब क्या होगा? क्या पुलिस इन दो शातिर चोरों को पकड़ पाएगी? क्या विकी और मोना अपने प्लान के मुताबिक बहुत दूर निकल गए हैं? क्या सबके लूटे हुए गहने और मंगलसूत्र वापस हो पाएंगे? अभी तक तो इन महिलाओं के होश बेहोश होने की वजह से उड़े हुए हैं, लेकिन अब लूट की वजह से इनके होश उड़ गए हैं। अब क्या होगा? मेरा तो सर चकरा रहा है। सर आपका भी चकरा रहा होगा, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाय द वे बबीता जी, आपने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये ब्लॉक करवाया कि नहीं? ओह नो, नहीं मैंने तो नहीं करवाया। पर मेरा फोन भी चोरी हो गया ना, तो मैं कर भी नहीं पाई। अरे तो आप लीजिए ना, मेरे फोन से कर लीजिए। हाँ ओके। अरे मैं तू बबीता बेटी अभी परेशान है, उसके बैंक में तू फोन करके बोल दे ले। नहीं चाचा जी, मैं बबीता जी के बैंक में फोन करके कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकता। क्यों? अरे वो 50 सवाल पूछते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मुझे नहीं पता होगी इन्फॉर्मेशन इतनी सारी। बैंक वाले भी कमाल है, परेशानी के वक्त भी इतने सवाल पूछते हैं। नहीं, वो सवाल पूछना जरूरी है चाचा जी, वो प्रोसीजर होता है और ये सेफ्टी के लिए भी है, वरना तो कोई भी ब्लॉक करा देगा ना ऐसे। आ जाए। लो अय्यर भी आ गया। क्या हुआ बबीता? व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? यहाँ मौके अय्यर, पर यहाँ पे हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ। क्या हुआ? कैसे हुआ? बताओ मेरे को। ओहो, यू रिलैक्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अय्यर तुम्हारा फोन देना प्लीज, मुझे मेरे कार्ड्स ब्लॉक करने। हाँ, लो। वो बहुत हाँ करा दीजिए भाई, करा दीजिए। तकलीफ हो गई। पूछिए मत, इन सब के भोलेपन का फायदा उठाया है उस लड़की ने। सही बात है। माता जी, जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब क्या होगा? अरे बहू तू शांत हो जा, जेठिया तुझे कुछ नहीं कहे। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटी में बाहर के लोगों को एंट्री देना ही नहीं चाहिए। ये अच्छा आइडिया है यार, ना आएंगे लोग ना होगी चोरी। अरे एक मिनट, तुम लोग क्या बोल रहे हो दोनों? सोसाइटी में आने वाले सभी लोग चोर थोड़ी होते हैं। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग भाई? सोसाइटी के अंदर कितने आने वाले लोग हैं भाई। भिड़े क्या बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, ट्यूशन की बात करने के लिए उनके पेरेंट्स आते हैं, हाथी भाई क्या पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग किसी को आने से रोक थोड़े सकते हैं। बराबर। और वैसे भी हम सब पे तो अविश्वास नहीं कर सकते ना। और आप क्या चाहते हैं कि लड़की वाले मुझे देखने आए तो मैं मीटिंग जो है वो सोसाइटी के बाहर करूं? अरे भाई, अरे भाई, लड़के के घर को देखे बिना वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कैसे करेंगे? एक साइंटिस्ट हो क्या आप कैसे फालतू बातें कर रहे हैं? क्या? मैंने क्या फालतू बात किया? अरे फालतू ही है ना भाई। मैंने फालतू बात किया? अरे वही ना भाई, अभी मेरे घर पे आएंगे नहीं तो। अरे शांति रख रहे हैं, चुप हो जा। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहा है? शादी कहाँ है इसमें? बावड़लाल, तुमने वो चोरों की गाड़ी को देखा था? हाँ, वो लाल कलर की बड़ी गाड़ी थी। उसका नंबर देखा था? हाँ नंबर। अरे भाई अभी बताया ना कि मेरी उनके साथ हाथापाई हुई, उसमें मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा चश्मा गिर गया, तो मैं वो नंबर नहीं देख पाया। मैं बाद में उठकर वो अब्दुल की दुकान तक भागा, लेकिन वो लोग भाग गए। एक मिनट, इतनी सारी बात में हमें अब्दुल तो ध्यान आया ही नहीं। अब्दुल कहाँ है? अरे हाँ, अभी मैं और चाचा जी बाहर से आए तो अब्दुल दिखा नहीं बाहर। मैं भी अभी आया तब भी अब्दुल दुकान पर नहीं था। अरे मैं तो सब मैं और तुसी आए तब भी अब्दुल नहीं सी। अरे भाई हो सकता है अब्दुल अब तक आ गया हो, हम उससे जाके पूछते हैं उसने किसी आने जाने वाले को सोसाइटी में देखा क्या। चलो फिर मैं देखता हूँ। चलो जाओ। पूछ के आते हैं, उसको मालूम होगा शायद। क्या पूछ के आओ? देख लेते हैं। शटर डाउन है आधा। अब्दुल नहीं, अब्दुल तो ए अब्दुल, कहाँ गया होगा? कमाल है, ऐसे आधा शटर डाउन करके कहाँ चला गया ये? अब्दुल साहब, हाँ कहीं इसको दिखा में चोरी तो नहीं हो गई? अरे यहाँ तो सब ठीक है। सामान तो सब ठीक है भिड़े। हाँ, और इसमें भी लॉक लगा हुआ है। कमाल है, ये ऐन मौके पे अब्दुल कहाँ गायब हो जाता है? मैं फोन करके पूछता हूँ। पूछो। क्या उसका फोन भी नहीं लग रहा है अभी।
यूं कहता है मैं आते जाते हर आदमी पे नजर रखा हूँ और आज खुद ही नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं। हाँ, चलो अंदर चल के पुलिस का वेट करते हैं। हाँ चलो चलो। मालूम भागा दिख भी नहीं रहा था, कोई बोल के भी नहीं गया। क्या हुआ अब्दुल मियां? नहीं चाचा जी, देख लिया वहाँ पता ही नहीं चल रहा अब्दुल है ही नहीं। नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है और पता नहीं अभी तक पांडे जी क्यों नहीं आए। देखो 100 साल की उम्र आ गए। बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। अच्छा आप आ गए। शांत हो जाइए आप लोग। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है। और मेरा नया मोबाइल टूट गया। अब तुम्हारे मोबाइल टूटने की कंप्लेंट भी पुलिस लिखेगी? नहीं मतलब पांडे जी वो अब चोरों को पकड़ते हुए मेरा मोबाइल टूट गया। क्या बेटा, तुमने तो मुझे कहा था कि चोर को पकड़ा नहीं है। तुम लोगों ने तो खुद ही चोर को पकड़ लिया, फिर मुझे बुलाया क्यों? नहीं पांडे जी, चोरों को कहाँ पकड़ा है? चोर तो भाग गए। श्योर? हाँ। थैंक गॉड। अच्छा तो ये बताओ कि चोरी किसके घर पे हुई है? एक मिनट, क्या सबके घर पर एक साथ चोरी हुई है? लालू पांडे जी, हम सभी के घर में चोरी हुई है, सिवाय मेरे घर के। मेरा नया मोबाइल टूट गया है और मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई। ओह, सबके घर पर चोरी हुई। तुम्हारे घर पर चोरी क्यों नहीं हुई पोपटलाल? क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। ओह, मतलब चोर बीवियों को चुराने के लिए आया था। नाना पांडे जी, और मतलब ये है कि जिस घर में लेडीज अकेली थी उसी घर में चोरियां हुई हैं। मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मेरे घर पे चोरी नहीं हुई। लकी मैन। अच्छा तो ये है चोरों की मोडस ऑपरेंडी। मोडासा? अच्छा वो हिम्मत नगर के पास है वो? चोर लोग वहाँ के थे? नहीं, मोडासा की बात नहीं हो रही है दया भाभी। मोडासा तो हाँ बिल्कुल गुजरात में है। ये मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब तरीका। पूछ रहे हैं उनका चोरी करने का तरीका क्या था? सही बात है। तरीका? चोरी करने में भी तरीका? चाचा जी वो क्या है कि चोरों के अलग अलग तरीके होते हैं चोरी करने के। जैसे ये चोर, ये उसी घर में चोरी करता है जहां पर औरतें अकेली होती हैं। पाटिल जी सर। जिन जिन घर में चोरियां हुई हैं उन सारे घरों से सबूत इकट्ठे करें और मेरे सामने पेश करो। हाँ। आप में से कौन पुलिस को कोऑपरेट करना चाहता है? मैं जाता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू, वेलकम सर। चलो आइए। अच्छा आप लोग मुझे डिटेल में बताइए कि चोरी कब और कैसे हुई। पांडे साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ यूं, वो चिबावली है ना, वो हमारे घर पर परफ्यूम बेचने के लिए आई और सब लोगों को कहा, इनको सब लोगों को कहा कि वो मेरी सहेली है। अच्छा तो वो चोर आपकी सहेली थी? नहीं, वो मेरी सहेली नहीं है। वो ऐसा झूठ बोलकर इन सब लोगों को मिली। अच्छा, जब आपको मिली तब उसने क्या कहा कि वो किसकी सहेली है? मुझे कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है। अच्छा, वो आपकी सहेली थी? मेरी नहीं, उन्होंने भिड़े बहन बोला। भिड़े बहन मतलब माधवी। माधवी बहन। ये माधवी मेरी बीवी। उनको वो भिड़े बहन बोलती। अच्छा, तो वो झूठी सहेली आपकी सहेली थी? नहीं, ऐसी मेरी सहेली शक्य नहीं। पांडे जी वो लड़की किसी की दोस्त नहीं थी। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं अंजलि भाभी के घर आया था मेरे घर की चाबी लेने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो परफ्यूम बेचते बेचते चोरी कैसे कर रही थी। आप लोग क्या कर रहे थे? परफ्यूम की सुगंध का आनंद ले रहे थे? वो पांडे साहब हुआ यूं कि। अच्छा, अब आप भी बोलो।
परफ्यूम के दाम सुनते ही इंसान के होश उड़ जाएं, ये तो हमने सुना था, लेकिन बेहोश हो जाएं ये तो पहली बार सुन रहे। नया लगता है, हाँ? जानते हैं उस परफ्यूम में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, इसीलिए आप लोग सुनते ही बेहोश हो गए थे। पांडे साहब, हम सब लोगों के घर से पैसे, गहने, फल, हमारे मंगलसूत्र ये सब चुरा के ले गए हैं। आप हमें वापस दिला दीजिए ना। हम सबका सामान हमें मिल जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा। थैंक यू। कब? एक दिन में। पांडे जी तो ग्रेट हो, पूरी दुनिया का फेवरेट हो। कानून को हाथ में ले रहे हैं थोड़ी सा, आप कानून को धरती पर लाइए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गो टू प्लीज। थैंक यू। क्या बात है, ताली बजाए पांडे जी के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम भी बचपना करते हो, सिचुएशन को तो समझो। उन्होंने कहा चोर को एक दिन में पकड़ लूंगा, तुमने उठा लिया ना। अरे वो कुछ बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लो। सॉरी। देखिए, आप लोगों के चोरी का सामान एक दिन में भी मिल सकता है, एक हफ्ते में भी मिल सकता है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ऐसा मत बोलिए पांडे जी, देखिए हमारी मेहनत की कमाई है। हम आपके दुख को अच्छी तरह समझते हैं। हमारी पुलिस फोर्स आपकी पूरी सहायता करेगी। जैसा आप लोग चोर का विवरण देंगे, हमारी टीम उसका स्केच बनाएगी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और चोर को हम यूं पकड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ हाँ पांडे जी, उनका हुलिया बताने में मैं आपकी मदद करूंगा। वेरी गुड। मैंने उन दोनों चोरों को अच्छी तरह से देखा है। सो स्वीट ऑफ यू। बस चोर के बारे में कोई सुराग मिल जाए। सुराग भी बस मिलते मिलते रह गया। उनके साथ जो मेरी हाथापाई हुई ना, उसमें मेरा चश्मा गिर गया और मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। कोई फायदा नहीं पोपटलाल, अगर तुम नंबर देख भी लेते कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चोरी की हो सकती। अब तक उन्होंने नंबर प्लेट भी बदल दिया होगा, गाड़ी भी बदल दी होगी। ऐसा भी करते हैं? हाँ, बदमाश कहीं के। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बार बार तुम लोगों को सावधान करती है कि चौकन्ना रहो। लेकिन नहीं, जब तक तुम लोगों के घर में खुद चोरी नहीं हो जाती तब तक बात समझ में नहीं आती। सही सही कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चोरी हुई तो सब बात समझ में आ रही है। पांडे साहब, हम क्या करें? उसने कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है, तो फिर मान लिया, बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। मैं वो चिपौली को श्राप देती हूँ, वो जब भी मंदिर में जाए उसके चप्पल चोरी हो जाए, वो नंगे पैर चले तो उसे कंकड़ लगे, और वो जो भी राशन ले उसमें उसको कंकड़ ही कंकड़ मिले। मुझे पता नहीं, माता जी सब देख रहे हैं। सर, ये देखिए, इनके घर चोरियां हुई हैं और तुम मुझे मिठाई ऑफर कर रहे हो। सर ये मिठाई तो सबूत है सर। ओह, सो स्वीट सबूत। हाँ, इसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दो। जी सर। नहीं नहीं, रुकिए, इसे टेस्ट मत करना। क्या है कि वो चिबौली ने ये मिठाई पर वो बेहोशी की दवाई डाली है। मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए अच्छी मिठाई लेकर आती हूँ। दया भाभी, ये टेस्ट नहीं, टेस्ट है। चखने वाला टेस्ट नहीं, चेक करने वाला टेस्ट, परीक्षण वाला। पांडे साहब, अब प्लीज जल्दी से चोर को पकड़ना है। दया बहन, चोर तो पकड़े जाएंगे। चोर के पैर कितने भी लंबे और तेज क्यों न हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे यूं 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 करके पकड़ेंगे, ले आएंगे और सीधे उसको जेल में डाल देंगे। क्यों पाटिल? सही बात है। और हाँ, इस चोर को मैं ही पकड़ूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सर, मुझे तो लगता है जिस प्लानिंग के साथ ये चोरी हुई है, इसमें जरूर कोई जानकार का ही हाथ है। हाँ पाटिल, मुझे भी यही लग रहा है। इस घटना स्थल पर आप सभी मेंबरों में से 2 मेंबर गायब हैं। ये अब्दुल कहाँ है? जब से चोरी हुई है तब से गायब है। हाँ, और पांडे साहब उसका फोन भी नहीं लग रहा, बहुत ट्राई किया हमने। कहीं वो अब्दुल
इस चोरी में शामिल तो नहीं? मोती जी, पंडित साहब आप अब्दुल भाई पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं। दया बहन, शक करना हमारा काम है। अगर हमारे घर पे चोरी हुई होती तो हम भी अपने परिवार वालों पर शक करते हैं, उनकी पूरी चेकिंग करते हैं। मैं खुद अपने आप को भी चेक करता हूं। देखो ऐसे ऐसे करके फाइनली निर्दोष साबित हो जाता हूं। देखो पांडे बेटा, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता। हमें अब्दुल पर पूरा भरोसा है। तो कौन कर सकता है चाचा जी? वो जेठालाल कहाँ है? पांडे जी, तुसी हुन जेठा भरा ते शक कर रहे हो यार? नहीं, बस पूछ रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है और जेठालाल गायब है। क्योंकि जहां गड़बड़ होती है वहां तो जेठालाल होता ही है ना। अरे पांडे बेटा, जेठिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारी तो उससे अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। वो अपनी किसी पार्टी से मिलने गया है और अपना मोबाइल दुकान में भूल के गया है। अरे ऐसे कैसे कोई अपना मोबाइल भूल सकता है? ये आईआईडी, तू क्या कभी कुछ भूलता ही नहीं है? तुझे सब याद रहता है? हो सकता है भाई। ऑफ कोर्स चाचा जी। अय्यर क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, निकल गया मुंह से। अरे अय्यर भाई छोड़िए ना ये सब, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो देखिए कि मैटर कितना सीरियस है। पांडे साहब कुछ भी कीजिए, आप चोरों को पकड़िए। बहुत बड़ी, हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लाख रुपए की चोरी हुई है। हमारा सामान वापस आ जाए, ये कुछ कीजिए प्लीज। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस आज नहीं तो कभी न कभी तो उन चोरों को पकड़ के ही रहेगी। वेरी गुड। हो सकता है आपकी जो 15-20 लाख की ज्वेलरी है वो जब पकड़ी जाए तो 30-35 लाख की भी हो सकती है। सोने का भाव तो कभी भी बढ़ सकता है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी जी प्लीज जल्दी कीजिए, जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। सर, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। सर, और छुट्टी में दिवाली में कहाँ गए थे? यार तुम अभी तक दिवाली मना रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासियों का दिवाला निकल गया है। एक कपल यहाँ की महिलाओं को बेहोश करके सारा माल कार में लेकर भागे हुए हैं। उनके बारे में पता करो। गॉट इट सर। वैसे तुम दिवाली वेकेशन में क्या गए थे? सर, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ओके पांडे साहब, देखिए वो चिबावली ने सुंदर वीरा ने टप्पू को चांदी का घुघरा दिया था वो, और मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया है, तो वो मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ दया बहन, आप चिंता मत कीजिए। आपके मंगलसूत्र चुराने वाले को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे इस बार। देखिए साहब, चोरी का दूसरा सामान बाद में मिलेगा ना तो चलेगा, लेकिन टप्पू का घुघरा और मंगलसूत्र मिले ऐसा करना, क्योंकि घुघरा वो टप्पू के मामा की निशानी और मंगलसूत्र टप्पू के पापा की निशानी है, इसलिए। हाँ प्लीज, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेरा भी जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ लेना। पंडित जी, हमारा मंगलसूत्र ढूंढ के दीजिए प्लीज। प्लीज पंडित जी, प्लीज मदद प्लीज। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और विश्वास रखिए, मैं उन दो चोरों को जरूर पकड़ के लाऊंगा। ओके? माता जी करे आपका मंगलसूत्र सदा सुहागन रहे। मेरा मंगलसूत्र? मतलब आपकी पत्नी का मंगलसूत्र। थैंक यू। डोंट वरी, मैं आप सबके मंगलसूत्र को ढूंढ लूंगा। I know how important is मंगलसूत्र for the Indian wife. I know it. और इस बार मैं ही पकड़ूंगा चोर को। हाँ आप ही। Okay, I have to go. Bye. थैंक यू पांडे जी। माता जी, पांडे साहब को शक्ति देना कि वो चोर और चोरनी को जल्दी से पकड़ पाए। हाँ, अब हमारी उम्मीद पुलिस ही है। सही बात है। हाँ, अब तो पुलिस ही इन दोनों चोरों को ढूंढ पाएगी। हाँ, पर इतने बड़े शहर में पुलिस इन लोगों को कैसे ढूंढेंगी? शहर में होंगे तो फिर भी ढूंढ लेंगे, पर अगर वो लोग मुंबई के बाहर चले गए हो तो? दया भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। माधवी देखो, पांडे जी ने कहा है ना, तो वो जरूर चोर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, अरे वो लोग तो ढूंढेंगे ही, लेकिन हमको भी सावधानी बरतना चाहिए था।
सही बात है, अगर सावधानी बरती होती तो ये चोरी नहीं होती। और अगर जो हम सावधान रहते तो चोर सोसाइटी के गेट के अंदर नहीं आ पाते। हाँ बराबर। तो मैंने एक गल समझ नहीं आ रही, जब चोर आए थे तो अब्दुल दुकान छोड़ के क्यों चला गया यार? अरे अब्दुल का ही तो पता नहीं है, क्या मालूम कहाँ चला गया है। भाई बड़ा लापरवाह हो गया अब्दुल, पता नहीं चालू दुकान छोड़ के कहीं भी चला जाता है। दो इस अब्दुल को, अगर ये दुकान पे होता तो चोरों की हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में आते। बहुत डांटूंगा आज मैं ऐसे। कौन है बदमाश? पाकड़ी तिकड़ी अशी थोडी चालवतात. अरे 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 हद है साहब, एक चोरी की मुसीबत तो खत्म हुई नहीं थी गोकुलधाम में कि दूसरी मुसीबत आ गई। तूफान बन के आ गया कोई कार लेके। पर कौन है इस कार में, क्या इरादे हैं, चाहता क्या है? हम गोकुलधाम वालों की किस्मत भी ना हमसे 2 कदम आगे चलते। इंस्पेक्टर पांडे यहाँ थे तब कुछ नहीं हो रहा, अचानक ये आ गया कार लेके, पता नहीं कौन है। बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस कार में बहुत बड़ा राज है, ऐसा राज जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे और ऐसे चौंकेंगे कि पूछिए मत। लेकिन ये राज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मैं जानता हूँ आप देखेंगे क्योंकि आप हंसना चाहते हैं और हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.